हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है शंकराचार्य। कल हमने जो भक्ति आंदोलन किया था उसके दौरान जो कुछ संत हुए हैं, आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शंकराचार्य जी अद्वैतवाद को मानने वाले आचार्य थे। शंकराचार्य जी का जन्म 788 केरल के कहीं पर कलाडी लिखा और कहीं पर कलादी लिखा हुआ है। केरल के कलादी एक गांव में हुआ। इनका संबंध जो है मध्यम वर्ग परिवार से था, ब्राह्मण परिवार से इनका संबंध था। इनके पिता शिवगुरु थे और इनकी माता का नाम विशिष्टा आर्यम्बा था। कहीं पर विशिष्टा और कहीं पर आर्यम्बा लिखा हुआ है। जो इनके गुरु थे उनका नाम था आनंदगिरी और इनके गुरु का स्थान जो है नर्मदा घाटी। जो इनके गुरु कौन से स्थान से बिलोंग करते थे? नर्मदा घाटी से। 8 वर्ष में ही जो शंकराचार्य जी थे, 8 वर्ष में इन्होंने क्या किया? 8 वर्ष में इन्होंने जो 4 वेद हैं उनका ज्ञान प्राप्त कर लिया, छोटी सी अल्प आयु में, 8 वर्ष में। उसके बाद 12 वर्ष के हुए तब इन्होंने क्या किया? सभी शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था 12 वर्ष की आयु में। जब इन्होंने ये वेदों का ज्ञान प्राप्त किया, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया, तो ये कौन सा समय था? ये वो समय था, इस समय बुद्ध और जैन अपने पतन के कगार पर पहुंच गए थे, जब शंकराचार्य जी ने अपना वो किया, वेदों का ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद हम पढ़ते हैं जो शंकराचार्य जी थे उन्होंने किस चीज़ के आधार पर ज्ञान की प्राप्ति की? तर्क और ज्ञान के आधार पर उन्होंने, आचार्य ने वैदिक धर्म की स्थापना की। जो तर्क होता है और ज्ञान होता है, तर्क दिए जाते हैं, ज्ञान के द्वारा शंकराचार्य जी ने वैदिक धर्म की स्थापना की। वैदिक धर्म के सिद्धांतों को मानने वाले थे शंकराचार्य जी। जो शंकराचार्य जी का ज्ञान था वो 3 पार्टों में बताया गया है। अभी 3 भागों के द्वारा उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। कैसे ज्ञान प्राप्त किया था उन्होंने? सबसे पहले उपनिषद, फिर भगवत गीता और फिर ब्रह्मसूत्र। उपनिषद क्या है? उपनिषद वेदों को शंकराचार्य ने उपनिषद के आधार पर बना दिया। जो उपनिषद वेदों को शंकराचार्य ने उपनिषद के आधार पर बना दिया। भगवत गीता और ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र, इन तीनों को मिलाकर एक नाम दिया गया। उसका नाम था प्रस्थान त्रय। ठीक है। जो आचार्य जी थे उनको प्रसन्न बोध और परमहंस भी कहा जाता था। प्रसन्न बोध और परमहंस भी उनको कहा जाता था। अब हम पढ़ते हैं जो आचार्य जी थे वो दार्शनिक सिद्धांतवादी थे और अद्वैतवाद में उनका विश्वास था। शंकराचार्य ब्रह्मा को ही सत्य मानते थे, जो जगत है उसको मिथ्या मानते थे। उन्होंने कहा था भी सृष्टि का एकमात्र तत्व ब्रह्मा ही है, ब्रह्मा के द्वारा इस सृष्टि की रचना हुई है, पालन पोषण हुआ है। शंकराचार्य जी ने चारों दिशाओं में मठों की स्थापना की थी। पूर्व में पुरी मठ, पश्चिम में द्वारिका मठ, उत्तर में केदारनाथ मठ और दक्षिण में श्रृंगेरी मठ से उपासना पर इन्होंने बल दिया था शंकराचार्य जी ने। अब हम पढ़ते हैं और भी अन्य गुरु हुए हैं। शंकराचार्य जी के बाद हुए गुरु कबीर जी। कबीरदास का नाम इतिहास में बहुत ही सहनशीलता के द्वारा या इज्जत मान के द्वारा लिया जाता है। कबीरदास जी हैं। कबीरदास के बारे में आपने सुना होगा। 1398 में इनका जन्म माना जाता है और काशी नामक स्थान पर। कबीरदास जी के बारे में आपने सुना है भी। जो कबीरदास जी हैं वो विधवा जो ब्राह्मण स्त्री थी उनसे कबीरदास एक पुत्र प्राप्त हुआ था जिसको कबीरदास कहा गया है। और जो कबीरदास जी हैं, जो विधवा ब्राह्मण स्त्री थी, रामानंद जो कबीरदास के गुरु थे, इन्होंने आशीर्वाद दिया था। उसका आशीर्वाद के कारण ये जो है पुत्र की इनको प्राप्ति हुई थी, जो बाद में कबीरदास जी के नाम से प्रचलित हुए। इन्होंने, जो विधवा ब्राह्मण स्त्री थी जो कबीरदास की माता जी थी, उन्होंने क्या किया? लोक लाज और समाज के भय के कारण इनको लहर तारा, ये एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लहर तारा नामक स्थान पर, लहर तारा नामक तालाब के किनारे छोड़ दिया कबीरदास जी को। फिर इनका पालन पोषण किया। कबीरदास जी का पालन पोषण किसने किया? इनकी माता ने तो लहर तारा नामक स्थान के पास छोड़ दिया। इनका पालन पोषण किया नीरुनिमा दंपत्ति या जुलाहा ने, जो वहाँ पर रहते थे तालाब के किनारे। जुलाहे थे, मछली वाले थे, कुछ जो भी थे, नीरुनिमा नामक दंपत्ति ने इनका पालन पोषण किया। अब हम पढ़ते हैं जो कबीरदास जी के गुरु थे वो कौन थे। कबीरदास जी के गुरु थे रामानंद।
इनकी पत्नी का नाम था लोई और पुत्र थे कमाल और पुत्री थी कमाली। इन्होंने गृहस्थ जीवन व्यतीत किया था कबीरदास जी ने। कबीरदास जी हुए हैं जो वो निर्गुण भक्ति में विश्वास रखते थे। भक्ति के दो पार्ट बताए थे, निर्गुण और सगुण। ये निर्गुण भक्ति में विश्वास रखने वाले वो थे। जात पात छुआछूत का इन्होंने विरोध किया था। पर्दा प्रथा और कर्मकांडों का भी कबीरदास जी ने विरोध किया। जो कबीरदास जी की वाणी थी, वाणी का संग्रह किया गया बीजक में। बीजक नामक ग्रंथ में कबीरदास जी की वाणी का संग्रह किया। और किसने किया इनका संग्रह? कबीरदास के शिष्य थे भागुदास। भागुदास ने इन जो वाणी का संग्रह किया बीजक में। कबीरदास जी की 3 रचनाएं थी, 3 मुख्य रचनाएं थी, साखी, शब्द और रामायणी। अब कबीरदास जी ने कौन सी शैली का प्रयोग किया था? कबीरदास जी ने खंडनात्मक और उपदेशात्मक शैली का प्रयोग किया था। उनकी लेखन विद्या थी काव्य। उन्होंने सुदकड़ी और पंचमेल खिचड़ी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। पंचमेल खिचड़ी यानी कई भाषाओं का इन्होंने प्रयोग किया था, इसके लिए इनको सुदकड़ी पंचमेल खिचड़ी के नाम से इनकी भाषा के बारे में जाना जाता है। साहित्य में स्थान, कबीरदास जी साहित्य, कौन से साहित्य में स्थान था? भक्ति की निर्गुण संत काव्यधारा के प्रतिनिधि एवं प्रतिष्ठित कवि थे ये। कबीरदास समाज सुधारक थे। 1518 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मुख्य रचनाएं हमने पहले भी बताई थी और अब भी बता देते हैं। रामायणी, साखी, शब्द 3 मुख्य रचनाएं थी जिनका संकलन संग्रह किया गया था बीजक में। अब हम पढ़ते हैं, एक स्त्री भी संत हुई है मीराबाई, जो कि बहुत ही कृष्ण भक्त रही हैं और इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, किंतु अपनी भक्ति के साथ इन्होंने सभी कार्य संपूर्ण किए। मीराबाई का जन्म 1498 से 1546 तक इनका माना जाता है। ये मध्यकाल की स्त्री संत थी। जो मध्यकालीन भारत है उस समय की इनको स्त्री संत बताया गया है इतिहास में। इनका जन्म हुआ मेड़ता गांव में। इनके पिता कौन थे? इनके पिता रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्री थी और कृष्ण की संपूर्ण भगत थी, मतलब पूरी तरह से कृष्ण को समर्पित थी, अपना गुरु सब मानती थी उसको। इनकी माता थी वीर कुमारी। इनके पिता का देहांत हो जाता है और इनके पिता की मृत्यु के पश्चात इनका पालन पोषण कौन करते हैं? इनके दादा, जिनका नाम था रावदूदा। ये विष्णु के उपासक थे। भक्ति परंपरा में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। ये संतों में काफ़ी विश्वास रखते थे, पूरा प्रभाव था इनके ऊपर संतों का, सत्संग का। इस प्रकार रावदूदा जो कि मीरा के दादाजी थे, मीरा के दादाजी का प्रभाव मीरा के ऊपर बहुत ही घोर तरीके से दिखाई देता है, क्योंकि मीरा ने भी बचपन से ही साधु संतों में अपना ध्यान लगाना शुरू कर दिया था। अब मीरा का विवाह किसके साथ हुआ? मीरा का विवाह हुआ राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र राजा भोज के साथ, जिनका पूरा नाम था भोजराज। आकस्मिक कुछ समय पश्चात जो है भोजराज की मृत्यु हो जाती है और जो राणा सांगा के अन्य पुत्र हैं, जो विक्रमादित्य और विक्रमजीत, वो मीरा की भक्ति को पसंद नहीं करते और क्या होता है, जो मीरा भाई होती है उसको विष दे देते हैं। किंतु मीरा श्री कृष्ण की भगत थी, भक्ति का असर हुआ उन पे और विष ने कोई प्रभाव नहीं दिखाया। इस प्रकार मीरा जहर से बच जाती है। मीरा ऐसा होने के कारण क्या करती है, उसके साथ कुछ घोर अन्याय हुआ, जहर दिया उसके जो पति के भाई थे उन्होंने। मीरा इस प्रकार गृह क्लेश को छोड़कर अपने चाचा वीरदेव के पास वापिस अपने गांव मेड़ता में चली जाती है। क्या होता है, मेड़ता में भी जो जोधपुर के राजा मालदेव वो अधिकार कर लेते हैं। फिर वो द्वारिका चली जाती है, जो कि कृष्ण की प्रसिद्ध नगरी मानी जाती है। वहाँ पर जाकर मीरा भाई का देहावसान हो जाता है और इतिहास में मीरा की तुलना जो है एक प्रसिद्ध सूफी संत राबिया से की जाती है। थैंक यू। आज हमने ये मीरा भाई है, कबीरदास जी हैं, शंकराचार्य जी हैं, और भी हमारे कुछ महत्वपूर्ण संत रहते हैं जिनके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।